हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सबसे पहले तो जय जगन्नाथ। आप बोलोगे भैया जय जगन्नाथ क्यों बोल रहे हैं आप? इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, जय जगन्नाथ के नाम पे एक लाइक कर दीजिए सबको। जय जगन्नाथ एक बार आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए जय जगन्नाथ। क्यों सर, आज ऐसा स्पेशल क्या है कि जय जगन्नाथ बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आज अपने लोग एक ऐसा कविता पढ़ रहे हैं जो कविता लिखा गया था जगन्नाथ जी के टेम्पल के सामने। वो कविता का नाम है दोस्तों डाउन एट पुरी। मतलब आज आज वो चर्चा होने वाली है पुरी की पावन धरती पे, जहां पे लॉर्ड जगन्नाथ जी का टेम्पल है। उसकी चर्चा होने वाली है, उसकी वो सुबह की चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों, आज से हम लोग एईसी इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एईसी इंग्लिश का जो पेपर है वो 25 मार्च से है। और एईसी इंग्लिश आप लोग 50 में से 50 स्कोर करवाना है मुझे। तो आज से कम मतलब 21 तारीख से भी अगर पढ़ोगे तो इजीली यू कैन गेट 50 आउट ऑफ 50। तो आज से हम लोग एईसी इंग्लिश का वन शॉट चालू कर रहे हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे अगर चालू कर रहे हैं तो लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, हाइप भी करना पड़ेगा, वरना जगन्नाथ जी का पाप लगेगा। किंतु तो सब कोई जितना जन देख रहा है आज आज हर कोई लाइक करेगा, शेयर करेगा, एक कमेंट करेगा, एक प्यारा सा कमेंट करेगा जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, अगर पुरी की बात करूं तो पुरी से मेरा कुछ स्पेशल अटैचमेंट है। मैं अभी तक 2023 में पुरी गया, फिर 2024 में पुरी गया, फिर 2025 में पुरी गया, और 2026 में भी पुरी जाऊंगा। मतलब 2023 में एक बार जो पुरी में चला गया ना, तो अब ना मन मेरा मचलता है। हर साल जाने को मन करता है। पता नहीं, वो एक ऐसा ही स्पेशल प्लेस है कि एक बार तुम चले जाओगे ना, और कुछ बॉन्ड बन जाएगा ना, तो लॉर्ड जगन्नाथ जी बार 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 तुमको जगन्नाथ जी बुलाते रहेंगे। ठीक है? तो इसी बात पे जय जगन्नाथ सबको। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक स्पेशल कविता शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों डाउन एट पुरी, जिसको लिखा गया है जयंत महापात्रा के द्वारा। ये डाउन एट पुरी, ये जो ब्यूटीफुल सा कविता है, ब्यूटीफुल सा पोयम है, खूबसूरत सा पोयम है, इसको लिखा है जयंत महापात्रा जी ने। इनके इनके आप थोबड़े देख सकते हैं, इनकी सूरत आप देख सकते हो, यही थे जयंत महापात्रा। इनका जन्म हुआ है 22 अक्टूबर 1928 और मृत्यु हुई है 23 अगस्त 2023। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइस। इनका जो जन्म हुआ है ना, इनका जन्म हुआ है 22 अक्टूबर 19 1928। ये जो जयंत महापात्रा है, इनका जन्म हुआ है 22 अक्टूबर 1928 और मृत्यु हुई है 23 अगस्त 2023। आप लोग काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आप लोग को याद रहे। ये बताओ जन्म कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1928। मृत्यु कब हुई है? 23 अगस्त 2023। और इनको पद्मश्री भी मिला है। पता है, ये इतने फिनोमिनल पोइट थे, इतने फिनोमिनल इंडियन पोइट थे कि इनको पद्मश्री भी मिला है 2009 में। 2009 में जयंत महापात्रा को पद्मश्री मिला है। 2009 में जयंत महापात्रा को पद्मश्री मिला है। अब बात करते हैं कविता के टाइटल पे कि डाउन एट पुरी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हर कोई लाइक करेगा, शेयर करेगा, बोलेगा जय जगन्नाथ। ठीक है? पुरी का नाम सुन के ही मेरे को बहुत हाइप क्रिएट होता है अंदर से अंदर से। ठीक है, आओ। तो ये जो पोयम का टाइटल है डाउन एट पुरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुरी की वह सुबह, पुरी की वह सुबह। मतलब ये डाउन को बोलते हैं सुबह का टाइम। मतलब पुरी की वह सुबह के टाइम में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा घटना हुआ था जिसका कंटेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कविता में। मतलब पुरी की वह सुबह में कुछ ऐसा ये कवि ने देखा था, पोएट ने देखा था। तो पोएट मैं बता दूं, पोएट पुरी गए हुए थे और वो जगन्नाथ जी के टेम्पल के सामने सुबह सुबह का टाइम था, कुछ ऐसा घटना घट रहा था और वो पोएट ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। वही चीज आज मैं इस कविता में पढ़ाने वाला हूं, आज आप लोग पढ़ने वाले हो। तो डाउन एट पुरी का मतलब है पुरी की वह सुबह। क्या हुआ था उस सुबह को? पुरी में जगन्नाथ टेम्पल के सामने क्या घटना घटी थी, क्या ऐसा घटना घटी थी, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंटेक्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि पोएट गए हुए थे पुरी, यानी जगन्नाथ टेम्पल गए हुए थे। ठीक है? और उस सुबह को क्या ऐसा घटना घट रही है, उसके बारे में इस कविता में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसी बात पे ठोको लाइक। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? तो पोयम अपने लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन बहुत मीनिंगफुल है, एक एक लाइन को आंख बंद करके सुनेगा, एक एक लाइन को सुनेगा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है? वर्ड्स कम है लेकिन मीनिंग बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले यहां पे बोला गया है, देखो, एंडलेस क्रो नॉइसेस। मतलब ये जो पोएट है,
ये पोएट पुरी गए थे, ठीक है, पुरी की वो पावन धरती में गए थे, जगन्नाथ जी के टेम्पल में गए थे, और जगन्नाथ जी के टेम्पल के सामने सुबह सुबह का वक्त था। पोइट ऐसा बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जी के टेम्पल के सामने सुबह सुबह का वो वक्त था जहां पे बहुत सारे ढेर सारे कौवे चहचहा रहे थे, काव काव कर रहे थे कौवे। जगन्नाथ जी के टेम्पल के सामने, पुरी में जगन्नाथ जी के टेम्पल के सामने सुबह सुबह का वो वक्त था, वो डाउन का समय था, मतलब सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग का वो वक्त था जहां पे बहुत सारे कौवे काव काव कर रहे थे, बहुत सारे कौवे चहचहा रहे थे। फिर बोला गया एक स्कल इन द होली सैंड, अचानक से दिखा, अचानक से दिखा कि कोई मृत शरीर का एक स्कल दिखा। स्कल मतलब समझते हो, कंकाल, मतलब कि कंकाल का माथा, कि एक इंसान मर गया है, उसको जला दिया गया है, लेकिन उसका माथा, सिर बचा हुआ है। अचानक से वो सैंड में ना, वो पोएट को अचानक से सैंड में उसका स्कल दिखा, एक इंसान का खोपड़ी दिखी, खोपड़ी, स्कल मतलब होता है खोपड़ी, और खोपड़ी दिखी मतलब पूरा शरीर उसका जल चुका था, लेकिन उसकी खोपड़ी बच चुकी थी। स्कल इन द होली सैंड, मतलब पोएट जो थे वो पुरी की वो पावन धरती में जगन्नाथ जी के टेम्पल के सामने थे, और बहुत सारे क्रो ये काव काव कर रहे थे, और उन्होंने अचानक से ऑब्जर्व किया कि सैंड में एक स्कल है। स्कल मतलब एक इंसान की खोपड़ी है, एक इंसान की खोपड़ी ऐसे ही पड़ी हुई है, और जली नहीं थी वो खोपड़ी, जली नहीं थी वो खोपड़ी, वो खोपड़ी जली नहीं थी। तो उनको देख के उन्होंने अंदाजा लगाया कि टिल्ट्स इट एम्प्टी कंट्री टुवर्ड्स हंगर। उनको देख के उनको लगा, वो जो खोपड़ी है, उनको देख के लगा कि शायद उसके परिवार वालों को, शायद उसके परिवार वालों को, जो जिसने जिसने उसको जलाने आया होगा, जिसने उस मृत शरीर को जलाने आया होगा, शायद उसके परिवार वाले के पास उतना पैसा नहीं होगा, इसीलिए शायद आधा जला है। इंसान को आधा ही जला के इसीलिए वो चला गया कि शायद उसके रिलेटिव्स के पास, परिवार वाले के पास उतना उतना पैसा नहीं था कि पूरा जला सके। क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में लोग तो भूखे मर जाते हैं, इंडिया जैसे कंट्री में लोगों के पास तो खाना तक नहीं रहता है, तो जलाने के पैसे कहां से रहेंगे। तो शायद उस इंसान के पास, जो इंसान इस इसको इस मृत शरीर को जलाने आया होगा, उसके पास इतना पैसा नहीं होगा, इसीलिए खोपड़ी बिना जले ही रह गई, मतलब स्कल जो है वो बिना जले ही रह गई, और पूरा शरीर, आधा शरीर जला और आधा शरीर बिना जले ही ऐसे ही पड़ी हुई है। शायद उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके रिलेटिव्स के पास पैसा नहीं होगा, बिकॉज इंडिया जैसे कंट्री में इंसान के पास खाने को पैसा नहीं रहता, इंसान को इंसान के पास खाने को पैसा नहीं रहता, जलाने को क्या पैसा रहेगी, ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है। मीनिंग है, हर एक चीज का मीनिंग है, वो ताना कसे है, व्यंग कसे है इंडिया पे, ठीक है। फिर बोला है व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन पास्ट द सेंटर्स ऑफ द लिप्स। अचानक फिर वो आगे बढ़े, वो पोइट तो पुरी में ही थे, पुरी जगन्नाथ जी के टेम्पल में ही थे, तो अचानक वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि सफेद सफेद साड़ी में बहुत सारी वुमेन मंदिर के पास लाइन लगा के खड़ी है, ठीक है। तो वो आगे बढ़ते हैं, वो जो पोएट है वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सफेद सफेद साड़ी में, सफेद सफेद साड़ी में बहुत सारी वुमेन मंदिर के पास एकदम लाइन लगा के खड़ी है, और उनको उनको देख के ऐसा लगा कि उनकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था पता है, पहले के जमाने में अगर कोई विधवा बन गई, कि पहले के जमाने में होता था कि किसी का पति अगर मर गया तो उसकी जिंदगी पूरी खत्म हो जाया करती थी। अभी भी बहुत सारी जगह पे हुआ करता है कि अगर किसी वुमेन की पति अगर मर गया तो उसकी पूरी जिंदगी की आजादी खो जाती थी। वो बालिका बालिका वधु नहीं देखे हो, बालिका वधु, सुगना का पति वति मर गया था तो उसकी कैसे आजादी खो गई। तो पहले के जमाने में ऐसा ही हुआ करता था। तो वो अचानक पोएट गए, पोएट पोएट वहां पे देखे कि सफेद सफेद साड़ी में बहुत सारी वुमेन मंदिर के सामने खड़ी हुई थी, और उनको देख के लग रहा था कि उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है बेटा। तो पहले के जमाने में हुआ करता था कि अगर आपके पति मर गए, अगर आप विधवा हो गए ना, तो आपको, आपका सहारा बस अब भगवान है, आपका सहारा बस अब भगवान है, कि रोज जाओ मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, घर आ जाओ, सादा सूदी खाओ। लाइफ का कोई एंटरटेनमेंट नहीं है आपके पास, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आप विधवा हो गए तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। पहले का ये फिलोसफी था।
तो यहां पे वही चीज बताया गया है कि व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन पास्ट द सेंटर ऑफ देयर लिप्स आर वेटिंग टू एंटर द ग्रेट टेम्पल। वो लोग वेट कर रहे थे कि कब हमें मंदिर में घुसने का मौका मिलेगा। बहुत सारी विधवा औरतें मंदिर के सीढ़ी के सामने वेट कर रही थी कि कब हमें मंदिर में घुसने का मौका मिलेगा, और उनकी लाइफ से खुशी छिन गई थी। क्योंकि एक एक औरत जब विधवा हो जाती है और जब उसके पास कोई फ्रीडम नहीं रहता कुछ करने को, ठीक है, तो पहले के जमाने में अगर कोई विधवा हो जाती थी तो ना पहनने की फ्रीडम, ना बोलने की फ्रीडम, ना खाने की फ्रीडम। आप देख सकते हो बालिका वधू पुराने पुराने जमाने में हुआ करते थे। सिर्फ वो लोग मंदिर मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके प्रार्थना करेंगे, मंदिर से घर, घर से मंदिर, बस इतना ही फ्रीडम था और कुछ फ्रीडम नहीं था। मतलब पूरा लाइफ उनका वेस्ट चला गया, वो यहां पे बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बारे में और एक, फिर और वो बोले कि देयर ऑस्टियर आइस, वो विधवा औरतें की जब वो मासूम आंखें देख रहे थे। ऑस्टियर का मतलब मासूम, ऑस्टियर का मतलब मासूम। जब पोएट वो विधवा औरतों के मासूम आंखों को देख रहे थे तो उनको बहुत ये दया आ रही थी। तो लिखा हुआ है कि देयर ऑस्टियर आइज स्टेयर्ड लाइक दोस कॉट इन ए नेस्ट। उनकी मासूम आंखें को देख के लग रहे थे कि उनको कोई पिंजरा में बंद कर दिया है। वो जो विधवा औरतें थे जो सीढ़ी के पास लाइन लगा के खड़े थे, तो उनकी मासूम आंखें को देख के लग रहा था कि उनको कोई पिंजरा में बंद कर दिया है। हाँ, ऑफ कोर्स, कि पहले के जमाने में हुआ करता था ना कि किसी का अगर पति वति मर जाता था ना तो उसकी लाइफ की सारी फ्रीडम चली गई। अब वो अपने सास ससुर के हिसाब से या माँ बाप के हिसाब से चलेगी, अब वो सोसाइटी के हिसाब से चलेगी, अब वो अब वो एक पुतला बन गई है जस्ट। तो यहां पे बोला गया है कि वो विधवा औरतों के मासूम आंखें को देख के ये लग रहा है कि शायद उसको कोई बंद करके रख दिया है, शायद उसको कोई नेट में बंद करके रख दिया है, शायद उसको कोई जाल में फंसा के रख दिया है। जैसे हम लोग वो चिड़िया विड़िया को जाल वाल में फंसा के नहीं रखते हैं, वैसे उसको उसको कोई खांचा में बंद करके रख दिया है। हैंगिंग बाय द डाउन साइनिंग स्टैंड ऑफ फेथ। ठीक है, फिर यहाँ पे अलग अलग स्टैंड है, देखिए ये वाला। फिर वो आगे बढ़े, फिर वो आगे बढ़े और देखे तो द फेल अर्ली लाइट कैचेस, मतलब अर्ली लाइट कैचेस का मतलब सुबह सुबह का वक्त था। अर्ली लाइट का मतलब सुबह सुबह का वक्त था। मतलब फिर वो आगे बढ़ रहे हैं और सुबह सुबह का ही वक्त है। वो देखे, सो द फेल अर्ली लाइट कैचेस रूइंड लेपेडियस सेल। लेपेडियस सेल का मतलब क्या होता है पता है? लेपेडियस सेल का मतलब होता है भिखारी या छोटा छोटा जाति का लोग। लेपेडियस सेल का मतलब होता है भिखारी या तो छोटा जाति का लोग। वो आगे बढ़े और देखे कि भिखारी लोग और छोटा जाति का लोग मंदिर के बाहर लाइन लगा के खड़े थे, मंदिर के बाहर वेट कर रहे थे, और उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। ठीक है, तो पहले के जमाने में और एक चीज होता था कि अगर कोई भिखारी है या अगर कोई छोटा जाति का लोग है, छोटा छोटा जाति का लोग होता है ना, उसको मंदिर में घुसने का परमिशन नहीं हुआ करता था। आजकल तो सबको सबको परमिशन मिल जाता है, आजकल तो सब कोई घुस जा। लेकिन अगर कोई भिखारी था या अगर कोई एसटी एससी या छोटा छोटा जाति का लोग था ना, उसको ना मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेपीडियस सेल। क्या बोलते हैं? लेपीडियस सेल। तो पोएट ये देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग का ही समय था और मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी छोटा छोटा जाति के लोग ऐसे करके खड़े थे और उसको घुसने नहीं दिया जाता था। लाइन लगा के खड़े थे, उसको घुसने नहीं दिया जाता था। ठीक है, सो द फेल अर्ली लाइट कैचेस रूइंड लेपीडियस सेल लीनिंग अगेंस्ट वन अनदर। लीनिंग अगेंस्ट वन अनदर मतलब एक के एक के आगे एक के आगे एक, मतलब लाइन ला के खड़े थे वो लोग। वो ये देखते हैं कि अचानक से कि भिखारी और छोटा जाति का लोग मंदिर के बाहर लाइन लगा के खड़े थे, लेकिन मंदिर में घुसने का परमिशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, ए मास ऑफ क्राउच्ड फेसेस। क्राउच्ड फेसेस का मतलब है ऐसे झुक के खड़े थे। आप देखोगे आप देखोगे भिखारी लोग ना झुक के खड़े रहते हैं, मंत्रा जैसे, मंत्रा रामायण में मंत्रा है ना, मंत्रा वैसे। क्राउच्ड फेसेस मतलब झुक के, मतलब उसकी, मतलब वो लोग ना कुबड़ा थे, कुबड़ा कुबड़ा ऐसे कुबड़ा थे। क्लियर है? एंड सडनली ब्रेक्स आउट माय हाइट। मतलब ये सब चीज मैं देख ही रहा था कि ये सब चीज मैं देख ही रहा था कि भिखारी और छोटा छोटा जाति का लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है मंदिर में। अचानक मुझे याद आया, ये सब मैं देख ही रहा था लेकिन अचानक मुझे याद आया, ऐसा पोइट बोलते, अचानक मुझे याद आया
कि मैं तो अपनी मम्मी का अस्थि विसर्जन करने आया था, मैं तो अपनी मम्मी को जलाने आया था। मतलब पोएट अपनी माँ को अस्थि विसर्जन करने आया था, उसको जलाने आया था दोस्तों, ठीक है। एंड सडनली ब्रेक्स आउट माई हाइड इन टू द स्मोकी ब्लेज ऑफ ए सडन वो सॉलिटरी फायर दैट फिल्स माई एजिंग मदर। मतलब अचानक से उसकी उनकी जो मम्मी जल रही थी ना, वो धुआं जब मुंह पे पड़ा, उनकी जो मम्मी जल रही थी अचानक से, उनकी धुआं जब मुंह पे उसको पड़ा ऐसे करके, वो पोएट का, तो उसको एहसास हुआ कि अरे मैं तो अपनी मम्मी को यहां जलाने आया था, अस्थि विसर्जन करने आया था। फिर ये ध्यान यहां पे वो डाइवर्ट हुआ। फिर बोला गया हर लास्ट विश इज टू बी सीमेंटेड हेयर ट्विस्टिंग। मतलब उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी मम्मी की भी लास्ट विश यही थी कि मरने के बाद मेरे को पुड़ी में ही दे के आओ और पुड़ी में ही मेरा अस्थि विसर्जन हो, पुड़ी में ही मेरा दाह संस्कार हो। उनकी मम्मी की भी ये लास्ट विश थी कि मरने के बाद पुड़ी में ही मेरी ये दाह संस्कार हो। अनसर्टेनली लाइक लाइट ऑन द स्विफ्टिंग सैंड। शायद मेरी मम्मी को भी ये सब चीज अच्छा नहीं लग रहा होगा जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब बहुत सारा चीज अच्छा अच्छा नहीं लगा ना उनको, कि मंदिर के बाहर बहुत सारा भिखारी छोटा जात का लोग वो मतलब कि खड़ा है लेकिन घुसने नहीं दिया जा रहा है। विडो वोमेन के बारे में, स्कल हैंड के बारे में, शायद मेरी मम्मी को भी ये सब चीज अच्छा नहीं लग रहा होगा जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अनसर्टेनली लाइक लाइट ऑफ द शिफ्टिंग सैंड्स। यही था कहानी पूरा, ठीक है, यही था कहानी। तो सिंपल सा कहानी है कि पोएट कहाँ है, पोएट पुरी में है, जगन्नाथ टेम्पल जी के ये पास है एकदम। और वहां पे वो देखते हैं कि बहुत सारे कौवे चहचहा रहे हैं। अचानक से उसको एक खोपड़ी मिली, अचानक से सैंड में उस पोएट को एक खोपड़ी मिली जो जली नहीं थी। तो उनको लगा कि शायद इसके रिलेटिव, शायद इसके परिवार वाले आधा आधा शरीर को जला दिए और आधा शरीर को जलाने का पैसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो खाने को पैसा नहीं है तो जलाने को क्या पैसा रहेगा, वो सोचे, ठीक है। फिर सेकंड वाला पैराग्राफ में देखिए कि व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन, वो देखे कि सादा सादा मतलब सफेद सफेद साड़ी पहन के बहुत सारी वुमेन मंदिर के बाहर लाइन लगा के खड़ी थी। सफेद सफेद वस्त्र पहन के बहुत सारी वुमेन मंदिर के बाहर लाइन लगा के खड़ी थी, जिसका लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं था, लाइफ से सारी की सारी खुशियां छिन गई थी। जैसे कि पहले के जमाने में अगर कोई विधवा बन जाती थी तो उसकी लाइफ की सब खुशियां छिन जाती थी। तो वो लोग ग्रेट टेम्पल के बाहर, मतलब जगन्नाथ टेम्पल के बाहर वो लोग वेट कर रहे थे अपना टर्न का कि कब हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए। पहले की विधवाओं को खाली जाओ पूजा करो बस हो गया। और फिर वो ये बात करते हैं कि देयर ऑस्टियर आइज, उनकी मासूम आंखें, वो विधवा औरतें हैं, उनकी जो मासूम आंखें को देख के लग रहा है कि कोई उसको कैद करके रखे, कोई उसको कैद करके रखा है, उनकी फ्रीडम को छीना गया है। वो जो विधवा औरतें हैं उनकी फ्रीडम को छीन लिया गया है। फिर अचानक से वो जो पोएट है उनकी ध्यान पड़ी लेपिडियस सेल्स के ऊपर। लेपिडियस सेल्स का मतलब भिखारी या तो छोटा जाति का लोग, कुछ भी हो सकता है। अचानक से उनकी वो ध्यान पड़ी लेपिडियस सेल्स के ऊपर। मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी, बहुत सारे छोटे जात का लोग वेट कर रहे थे कि मंदिर में हमको घुसने दिया जाए, लेकिन मंदिर में घुसने दिया नहीं गया। वो लोग ये कैसे थे, क्राउच्ड फेसेस, मतलब ऐसे वो कुबड़े थे, कुबड़े भिखारी और वो छोटा जाति के लोग ऐसे ऐसे करके थे कुबड़े, ठीक है। और अचानक से यही सब चीज में अचानक से आ, उनकी मम्मी को वो जलाने के लिए आए थे। वो वो धुआं जब उसके फेस पे पड़ा तो अचानक से उसको रियलाइज हुआ, मतलब अचानक से पोएट को रियलाइज हुआ, अरे मैं तो अपनी मम्मी का दाह संस्कार करने आया था, अरे मैं तो अपनी मम्मी का अस्थि विसर्जन करने आया था, मम्मी को तो जलाने आया था, ठीक है। और यहां पे बोला गया हर लास्ट विश इज टू बी सीमेंटेड हेयर ट्विस्टिंग। मतलब उसका भी उनका भी उनकी मम्मी का भी लास्ट विश यही था कि पुड़ी में ही उनका दाह संस्कार हो, पुड़ी में ही उनको वो जलाया जला जाए। अनसर्टिनिटी लाइक लाइट ऑफ द स्विफ्टिंग सैंड्स। यहां पे बोला गया शायद उनकी मम्मी को भी, शायद उनकी माँ को भी ये सब चीज खल रही होगी जो उनको खल रही थी। शायद उनकी मम्मी को भी ये सब चीज पसंद नहीं आ रही होगी। और ये कहानी, ये कविता यहीं पे खत्म हो जाता है। ये ब्यूटीफुल सा कविता है। एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।